ध्यान रखना, अगर व्यर्थ और नेगेटिव भोजन इसको खिला रहे हैं टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, तो ये मन को अशुद्ध भोजन इसको शक्तिशाली बनने नहीं देगा, बीमार करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, उत्तेजित करता रहेगा। इसलिए बहुत शुद्ध और पौष्टिक सकारात्मक चिंतन का भोजन मन को दो, तब ये मन सशक्त और समर्थ बन कर के आपका कहना मानेगा, जैसा आप कहोगे कह करेगा। दूसरा, वर्तमान समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर्स राय देते हैं एक्सरसाइज करो। बाबा अपने बच्चों को मन शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रिल सिखाता है, ड्रिल एक्सरसाइज। और वो ड्रिल बीच बीच में अगर 5 बार 3 बार हर घंटे में 1 बार कोई कर ले, बहुत मन सशक्त हो जाएगा, शक्तिशाली, समर्थ, व्यर्थ नहीं आएगा। तो क्या आप इसके लिए समय देते हो कि मन को सशक्त बनाने के लिए 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, यहाँ से उड़े मन और बुद्धि से साकार वतन को छोड़ा, अव्यक्त वतन में, फिर मूल वतन में गए। ये ड्रिल है। और ये बीच बीच में करते रहो तो मन के अंदर परमात्म शक्तियाँ, परम धाम की शक्तियाँ भरती जाएंगी और ये मन सशक्त और शक्तिशाली बन करके आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा, हर परिस्थिति को देखते हुए या तो सेकंड में उस बात को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जिसके पास ज्ञान और योग की शक्ति है, जिसने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, जिसके पास निश्चय का बल है, जिन्होंने अपना साथी स्वयं भगवान को बनाया है, वो कोई भी बात में डिस्टर्ब नहीं होते। नथिंग न्यू। चिंतन करना, वर्णन करना, इधर सुनाना उधर सुनाना, कुछ भी हो, 1 सेकंड में इस बात में भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हम बच्चे कल्याणकारी हैं। ये कोई बात आई है, ये हमको अनुभवी बना करके जाएगी, ये हमको सिखा करके जाएगी। इस प्रकार के चिंतन द्वारा अपने मन को ब्रेक देना, जैसे ड्राइवर के साथ, जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, 2 चीज़ें उनकी बहुत कंट्रोल में चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। एक ब्रेक बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो ऊंचाई हो, कहीं स्पीड से जाना हो, ब्रेक ठीक नहीं है, जहाँ लगाना चाहते वहीं नहीं लगती। जब लगाते हैं तो कई समय बीत जाने के बाद वो ब्रेक लगती, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक ब्रेक अच्छी चाहिए, भले लगाना न पड़े बीच बीच में, अच्छा रास्ता है चलते चलो, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ ब्रेक लगा सको। और दूसरा, मोड़ने के लिए हैंडल अच्छा चाहिए, नहीं तो कोई भी सीन आ गई, संकल्प आ गए, उनको मोड़ करके अपने रास्ते पर नहीं गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही ये 2 बातें आने वाली परिस्थितियों के पार करने का विधि है, तरीका है। तो मोड़ने और ब्रेक देने का अभ्यास, समझ रहे हैं ना? सहज है कि कठिन है? कोई भी बात आई, कोई सीन अच्छी नहीं लगी, कोई मन पसंद नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न उठा करके
क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप। सुन रहे थे आशा दीदी का क्लास, कई मिसाल उन्होंने दिए, मैं मिसाल आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो बहुत सारे प्रश्नों की क्यू लग जाती है। वो क्यू समाप्त हो जाए और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे, ब्रेक लगे, ये ब्रेक है। और जब ब्रेक लग गई तो ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे, गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर दोगे क्या? मंजिल पे पहुंचना है, अपने मंजिल की तरफ अपने संकल्पों को मोड़ देंगे। और चौथी बात है बहुत निस्वार्थ वृत्ति। अगर वृत्तियों में स्वार्थ है और मनसा सेवा कर रहे हैं, ये फलाना व्यक्ति अगर ज्ञान में आ जाएगा, हमको सेंटर बना के दे देगा, ये सेवाएं हो जाएंगी, ये साधन आ जाएंगे। कई लोग ऐसे योग करते हैं, ऐसी वृत्तियाँ। भले बाबा के बच्चे शुभ संकल्पों की सिद्धि पाते हैं, सफलताएं मिलती हैं, लेकिन वास्तव में यथार्थ नहीं है, हदें हैं ये, बहुत बेहद की वृत्ति। हमको क्या चाहिए? अगर कोई बाबा का बच्चा बने, बाबा के कार्य में मदद करे, सहयोग दे, वो अपना भाग्य बनाए, अपना अधिकार ले, अपना वर्षा पाए, मुझे क्या चाहिए? बहुत निस्वार्थ वृत्ति से मनसा सेवा करो। संबंधियों को भी माताएं सेवा करती हैं, ज्ञान में आ जाए, इसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए, ये सहयोगी बन जाए। अच्छी भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं तो मनसा सेवा का आधार है, लेकिन उन शुभ भावनाओं में स्वार्थ वृत्ति नहीं चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए हम मनसा सेवा नहीं करते। उस आत्मा का भला हो, उसका कल्याण हो, वो अपना अधिकार ले, वो बाबा के समीप आए, ये शुद्ध भावना, निस्वार्थ भावना मनसा सेवा के लिए मन को सशक्त बना देती है। फिर कामनाएं नहीं रहती। हद की कामनाएं मनसा सेवा में बहुत बड़ी रुकावट हैं। कामनाओं का त्याग करके बहुत निस्वार्थ भाव से मन और बुद्धि को एकाग्र करके इस भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। ये भ्रकुटी बहुत अच्छा बाबा ने हमको आसन दिया है। बैठते हो सभी? क्या करते हो योग में? ऐसे मन को एकाग्र करके अपने चमकते हुए सितारे को देखो और इस सितारे पर उस सितारे की लाइट आने दो। बाबा की लाइट आए, परम धाम से डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की किरणें इस पर आएं, और वो किरणें अगर आपने एकाग्र कर ली तो जिधर शुभ संकल्प चल जाएंगे उधर उनका भला हो जाएगा। दूर दूर बैठी हुई आत्माएं भी अनुभव करेंगी, कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से बहुत शक्ति आ रही है। कोई आत्माएं हमारी शुभ चिंतक हैं, कोई हमारे रक्षक हैं, कोई हमारे सहारे हैं। लेकिन विधि क्या हुई? बैठे आसन के ऊपर और बहुत निश्चिंत स्थिति में, एकाग्र स्थिति में, भ्रकुटी के बीच चमकते हुए सितारे पर बाबा की लाइट को आवाहन किया। सर्व शक्तियों की लाइट यहाँ आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। हम लोग खेत पर भी योग प्रयोग कराते हैं, किसानों को यही सिखाते हैं, अरे ऐसे खेती पर योग के प्रयोग करो, क्यों खादे डाल रहे हो, क्यों कीटनाशक दवाइयाँ डाल के जहर खाते और खिलाते हो, ये भी तो पाप है। बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने वाले योगी बच्चे क्यों ऐसी खेती करो जो दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जमीन के कीटाणु भस्म हो जाए, मर जाएं, ये भी तो हिंसा है ना। इसलिए ऐसी खेती करो, ऐसे योग के प्रयोग करो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और सचमुच बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रही है। ये प्रकृति के तत्वों को पावन बनाने का बड़ा अच्छा साधन है योगिक खेती। पांचों तत्वों को आह्वान करके हम बहुत अच्छी तरह से उनको शुभ चिंतन देते, उनको सहयोगी बनाते, मनसा का दान देते, प्रकृति पावन बन रही है। ऐसे हम सब वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार
मन को सशक्त बनाने के लिए निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति रखें। अगर किसी की कमियां, किसी के दोष नोट करके और फिर उसको सुधारने का प्रयास करो, वो सुधर जाएगा क्या? नहीं सुधरेगा, कितना भी उसके लिए योग करो। आपके बुद्धि में उसकी कमियां नोट हैं। क्या सोचते हैं? ये जो मेरा पति, ये जो मेरे बच्चे, ये जो संबंधी है ना, उसके अंदर ये विकार है, ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं, और सोच सोच करके फिर सोचते हैं हम इसको योग का दान दें। अब दोष दृष्टि वाला अपने शुभ भावनाओं का सहयोग उस आत्मा को नहीं दे सकता। विचार करना इस पर। हम उनके दोष नहीं देखते, दोष तो हर एक के अंदर हैं। कोई न कोई कमी, कमजोरी, संस्कार, विकार सब में हैं। कौन ऐसा है जो कहे मैं तो पावन बन गया, संपूर्ण बन गया? लेकिन उस आत्मा को बहुत निर्दोष दृष्टि से, चलो किसी विकारों के वशीभूत होकर के, देहाभिमान के अधीन होकर के, पर वश स्थिति के कारण इस आत्मा ने ऐसी गलती कर ली, मुझ आत्मा को इसे शांति का, शक्ति का सहयोग देना है। ये आत्मा बदल जाएगी। बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान की चुनी हुई है। ऐसी विशेष शुद्ध संकल्पों की लाइट पहले दो और फिर माइट दो योग की, अपने आप बदल जाएगी। तो योग के प्रयोग की विधि के लिए निस्वार्थ वृत्ति, निर्दोष वृत्ति चाहिए। और फिर साथ साथ हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के देखो, साक्षी दृष्टा होकर के, लिप्त होकर के नहीं। हाय हाय इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन बातों में नहीं जाओ। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है और हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। चाहे वो खुशी खुशी से करे, चाहे रो धो करके चाहे करे, लेकिन करना तो अपने को करेगा। जो किया है वो तो सामने आएगा ही। इसलिए उसके हिसाब किताब को देख करके खुद को निराश और हताश नहीं बनाना। हम उसके उस हिसाब किताब को पूरा करने में बहुत शुभ भावनाओं से ओतप्रोत होकर के, शुभ चिंतन वृत्ति से कि ये इसका हिसाब पूरा हो जाए, मोह से नहीं, लगाव झुकाव से नहीं, लेकिन एक रहम भावना से, मर्सीफुल बन करके अपनी वृत्तियों से उस आत्मा को शुद्ध संकल्पों का दान देना, ये है मनसा सेवा। और ऐसी मनसा सेवा की वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको 4 सोमान देता हूँ। याद रखेंगे मनसा सेवा करने वाले, क्योंकि आप सबने देखा होगा जो गांव से आते हैं, मैं कई गांव में जाता हूँ, मैं देखता हूँ गांव के बाहर एक कुल देवी या कुल देवता का मंदिर होता है। कई गांव में होता है, सब जगह नहीं, लेकिन मैंने खास महाराष्ट्र की तरफ देखा कि गांव के बाहर एक बहुत अच्छा मंदिर कुल देवता का होता है, कुल देवी का होता है। तो हर एक इस सोमान में स्थित होकर के बैठो कि मैं इस वंशावली की कुल देवी हूँ, मैं कुल का देवता हूँ, इष्ट देव और इष्ट देवी हूँ। देवी कैसे मंदिर में होती है? मनसा सेवा करने वाले अभ्यास करके देखना। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है शरीर, और इस शरीर की मूर्ति में मैं आत्मा चैतन्य बैठी हूँ। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्ति के अंदर, तो इस मंदिर में, इस मूर्ति में ये आत्मा चमक रही है। इष्ट देव आत्मा है, इष्ट देवी है। बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं मैं पूर्ण करने वाली हूँ। अपनी कामनाएं नहीं होनी चाहिए,
अगर आपके अंदर ये कामनाएं भरी पड़ी हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती जाती, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो दूसरों की मनोकामनाएं कैसे पूरी कर सकेंगे? विचार करना। बाबा ने हमारी सब कामनाएं पूरी कर दी, कोई हद की इच्छाएं नहीं रही। न किसी से कोई मान चाहिए, न नाम चाहिए, न महिमा चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए, न पदार्थ चाहिए, सब बाबा आपने दे दिया। जो आत्माएं संतुष्ट मणि बन करके रहती हैं, जो आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती हैं, जो तृप्त और संतुष्ट रहती हैं, वो आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हैं। वो अनेक आत्माओं की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, उनकी कामनाओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन बहुत तृप्त स्थिति चाहिए। कभी अपने आप इस सम्मान में रहो कि बाबा आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। ब्रह्मा बाबा को क्या नशा चढ़ा? बाबा आप मिल गए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, है नशा? सबको है ये नशा, रहता है। बाबा आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, बस कोई हद की कामनाएं नहीं रही, सब कुछ पूर्ति बाबा आपने कर दी। कम से कम प्यार से 2 रोटी खिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, और क्या चाहिए मुझे? भेंट नहीं करना। जो दूसरों से भेंट करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इसको इतने साधन है, इसको इतनी अच्छी गाड़ी है, इसको इतना अच्छा मकान है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। बहुत कुछ बाबा ने हमको दिया है, लेकिन कभी कभी अपनी प्राप्तियों को याद नहीं करते और दूसरी की प्राप्ति से भेंट करते, उनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, वो तृप्त आत्मा महसूस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना हमारी माताएं, किसी से भेंट नहीं करना। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सम्मान दिया, और सब प्रकार के साधन और सुविधाएं दे दी। हम तृप्त हैं, संगम पर हैं सभी। जो समझते हो हम सब तृप्त आत्माएं बैठी, हाथ उठाओ, पूछना अपने आप से, ऐसे नहीं हैं तृप्त? सच्ची ऐसी तृप्त आत्माएं अपने स्वमान में बैठो। हम सारी वंशावली की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवी, इष्ट देव हूँ। बैठ जाओगे, अपने आप भक्त आएंगे आपकी दृष्टि से, आपके शुभ वाइब्रेशन से, आपकी मनसावृत्तियों से संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आपको देख करके ही कहेंगे अरे हमको सब कुछ मिल गया। हो सकता है ऐसा, ये मनसा सेवा है। दूसरा एक सम्मान लो। हम इस कल्प वृक्ष के तने में बैठे हुए पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा गॉड फादर है, आत्माओं का पिता है। लेकिन ये पिताओं का पिता, दादा का दादा, परदादा, जितने धर्म, जितनी शाखाएं, जितनी टाल टालियाँ निकली हैं, उन सब का पिता कौन? बोलो कौन? ब्रह्मा बाबा, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। और उसके साथ हम उसकी वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, बहुत ऊंचे समान में बैठो। हम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं इस कल्प वृक्ष के तने में बैठी हुई तपस्वी आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। और मुझ पूर्वज आत्मा के द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियों का जल मिलता है। अब जब सवेरे योग करना ना, 15 मिनट इस स्थिति में बैठ जाओ। हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं और पूरे वृक्ष को शक्तियाँ मिल रही हैं, लाइट जा रही है, ये मनसा सेवा हो जाएगी। पूरे वृक्ष को शक्ति मिलेगी, लेकिन बहुत ऊंचे सम्मान में। हम पूर्वज आत्माएं हैं। तीसरा सम्मान लो। बाबा ने हम सबको डबल लाइट फरिश्ता बनाया है। बहुत जो हल्का है ना वो उड़ सकता है, भारी है वो कभी उड़ेगा नहीं, वो नीचे रह जाएगा। हम सब बहुत हल्के हैं। हर जवाबदारी बाबा को अर्पित करो।
जो मेरी मेरी बना के बैठे हो ना, ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरा धन, मेरा साधन, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, और बाबा कहता है इस मेरे को मार दो। बाबा ये सब तेरा है, मैं तो तेरा हूँ। बहुत लाइट हो जाओ। जब तक लाइट नहीं हो तब तक लाइट के वतन की सैर नहीं कर सकते। कितना भी आपको कमेंट्री दे दे बहने, यहीं रह जाएंगे। और सचमुच जिन्होंने सब कह दिया बाबा ये सब तेरा है, मैं तो तेरा हूँ, वो इस शरीर से उड़ेंगे और अव्यक्त वतन में पहुँचेंगे। और बाबा भी आह्वान कर रहा है, बच्चे अंतिम समय समीप है, आओ मेरे वतन में। और वतन से बैठ कर के ऊपर से बच्चों को सकाश दो, ऊपर से लाइट फेंको, नहीं तो इस साकार दुनिया के दुख दर्द में तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए चले जाओ बाबा के वतन में, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाबा ने हमें सबका रक्षक बनाया है, मेरा कोई से रिश्ता नहीं। मैं अर्शवासी नहीं, मैं फर्शवासी नहीं, मैं अर्शवासी हूँ। पाँव हमारे धरनी पर नहीं। ऐसी जब डबल लाइट स्थिति बनेगी तब फरिश्ते स्वरूप से ऊपर बैठ कर के दूर दूर की आत्माओं को आप इमर्ज करके शक्तियों की सकाश दे सकते हो, लाइट दे सकते हो। कभी बाबा के साथ ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो जाओ। बाबा ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा कर दिया है, चारों ओर की आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। और बाबा कहता बच्चे ऊपर से सबको ऐसे शक्ति दो, सकाश दो, लाइट दो। ये मनसा सेवा है। रोज कम से कम 15 मिनट तो करो। लेकिन ऊंची स्थिति, सूक्ष्म वतन की डबल लाइट स्थिति चाहिए। और चौथी, बाबा कहता आ जाओ बच्चे मेरे मूल वतन में, बीज स्वरूप स्थिति में बैठो। और परम धाम की ऊंची स्थिति में बैठ करके फिर उल्टे वृक्ष को लाइट दो। ऊपर से सारे वृक्ष को लाइट जा रही है। एकदम एकाग्र चित्त होकर के सब संकल्प शांत हैं, हलचल नहीं है, लेकिन आत्मा बहुत आनंदित है। जो योग का अभ्यास करते हैं ना, वो इस अभ्यास को और आगे बढ़ा सकते हैं। एकदम मूल वतन की बीज स्थिति में बैठ गए बाबा के पास। ज्ञान सूर्य की किरणें आई और सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा चारों तरफ पूरे ग्लोब को लाइट दे रही है। ये मनसा सेवा की प्रैक्टिस करो, बढ़ाओ इसको। अब ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि अंत समय में चारों तरफ बहुत हाहाकार होने वाला है। हाय 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 की चारों तरफ से एकदम, जैसे जब आग लगने वाली होती ना, जब भट्ठी में आग भड़कने वाली होती है तो पहले क्या होता है, धुआं निकलता है। बहुत अच्छा एकदम ऐसा धुआं होता है जो सबकी आंखें चौधा जाती हैं, मूंझ पैदा होती है। ये समय वही चल रहा है। चारों तरफ से कोई रास्ता जब नज़र नहीं आएगा, लोग मूंझ जाएंगे, अब क्या करें, अब क्या करें। आग भड़केगी, लेकिन भड़कने के पहले का दृश्य बड़ा दर्दनाक है। इस दृश्य के अंदर हम सब आत्माएं जिनकी मूंझ नहीं है, जिनके अंदर कोई व्यर्थ नहीं है, जो बाबा मिल गया खुश रहते हैं, खुश नसीब हैं, वो खुश नसीब आत्माएं बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रह करके बाबा के पास बैठ करके ऊपर से सबको सकाश देती हैं, लाइट देती हैं। बाबा इनके सब दुख दर्द दूर हो जाएं, ये सब मुक्त हो जाएं, ये अपने मुक्ति धाम में आ जाएं। तो ऐसी शुभ भावना, ओतप्रोत, बहुत रहम, ऐसी रहम दिल आत्माएं, शुभ चिंतक आत्माएं, निर्दोष वृत्ति वाली आत्माएं एकाग्र चित्त होकर के जब बैठ जाती हैं, तब मनसा से शक्तियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। तो ये चारों समान याद रख करके ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करो जो आपके मन और बुद्धि की एकाग्रता से ये वायुमंडल चेंज हो जाए। लोग दूर दूर तक बैठे हुए अनुभव करें कि कोई फरिश्ते हैं दुनिया में
जो हम सबको मार्ग दिखा रहे हैं। हम सब के सहारे दाता बन जाएं, मुक्ति दाता बन जाएं। अब बाबा चाहता है बच्चे, बहुत अंतिम घड़ी दर्दनाक है, अंत की घड़ी अति की ओर जा रही है। हर विकारों का फुल फोर्स है, प्रकृति के तत्वों का फुल फोर्स है, हिसाब किताब चुकतू होने का फुल फोर्स है। हर एक दूसरे के साथ बदला ले रहा है, बहुत गलत संस्कार स्वभाव इमर्ज हो रहे हैं। ऐसे समय में हम सब बाबा के बच्चे, जिनको भगवान की छत्र छाया मिली है, कितने भाग्यवान हैं। अनुभव करते हो कितने भाग्यवान हैं जो भगवान की डायरेक्ट छत्र छाया के नीचे हैं। हम सब बहुत सेफ हैं, बहुत सुरक्षित हैं। और ऐसी सुरक्षित आत्माएं बहुत निश्चिंत हो करके, एकाग्रचित हो करके, मर्सीफुल बन करके बाबा के साथ बैठ करके सारी आत्माओं को इमर्ज करो और मनसा से दान दो शक्तियों का। इसकी ज़रूरत है। वाचा से तो ज्ञान सुना लिया, बहुत सुनाते हैं दूसरों को, कोई मिलेगा सुनाए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अभी इस मनसा सेवा के अभ्यासी बने और मन को सशक्त बना करके रहें।